टीवी विज्ञापन के दौरान आपने बड़ी तेज आवाज में ये सुना होगा कि नियम और शर्तें लागू। बिहार में भी नीतीश सरकार के साथ कुछ ऐसा ही दिख रहा है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार चाहे महागठबंधन के साथ आए या एनडीए के साथ आए, लेकिन नियम और शर्तें लागू होती है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ आ गए हैं। सरकार बन गई है, कार्यभार संभाल लिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने विधानसभा में जब भाषण दिया तो उन्होंने भी ये कहा कि कम से कम इन्हें बता कर आना चाहिए था कि सरकार से बाहर क्यों हो रहे हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल इसके पीछे कंडीशन अप्लाई था, यानी कि जब एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के पाले में नीतीश कुमार गए थे, उस वक्त ये कहा गया था कि दरअसल नीतीश कुमार राष्ट्रीय फलक के नेता होंगे, यानी कि विपक्ष का चेहरा बनाए जाएंगे और तेजस्वी को सत्ता सौंप दी जाएगी। नीतीश कुमार उस तरफ आगे बढ़ भी रहे थे, इंडिया गठबंधन के बैठकों में शामिल भी हुए, लेकिन उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया और धीरे धीरे वो साइडलाइन किए जाते रहे, जिसकी वजह से वो इंडिया गठबंधन से बाहर निकले और एक बार फिर से एनडीए के साथ चले गए। यहाँ ये भी हुआ कि उन्हें इस बात की भी भनक लगी कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की जल्दबाजी पार्टी करना चाहती है और उसके लिए उनकी पार्टी में भी टूट हो सकती है। ये बातें उन्हें नागवार गुजरी और उन्होंने फिर से अपने कंडीशन को बदला और शर्तें एनडीए के साथ लागू कर दी। अब ये आपके दिल में सवाल होगा कि आखिर एनडीए के साथ जाने में वो किन शर्तों के साथ गए हैं? क्या इस बार भी नियम और शर्तें लागू है? दरअसल ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बार जो एनडीए के साथ गए हैं उसके लिए भी कंडीशन दे दिया गया है। दरअसल नीतीश कुमार ये चाहते थे कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव बिहार में हो जाएं, यानी कि विधानसभा भंग कराई जाए और जब तक विधानसभा भंग होती है, लोकसभा चुनाव होते हैं, तब तक वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि पहले कंडीशन को तो मान लिया गया है, लेकिन दूसरे कंडीशन को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, यानी कि बिहार में विधानसभा चुनाव तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर उस शर्त का क्या होगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो नीतीश कुमार की शर्त के अनुसार बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद 1 साल का जो समय है, उस समय में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, यानी कि मिड टर्म इलेक्शन कभी भी कराया जा सकता है। हालांकि बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि बिहार में कभी भी चुनाव हो, क्योंकि उनके पास बिहार में तैयारी करने के लिए वक्त मिले और जिस तरीके से अब एनडीए का गठबंधन है बिहार में, उसके चाहे चुनावी समीकरण हो या फिर जातीय समीकरण हो, कहीं ना कहीं वो नंबर गेम में अब एक बार फिर से नीतीश कुमार के आने के बाद भारी दिख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार उस कंडीशन और शर्तों को कब तक मानते हैं और क्या एक बार वो फिर से अपनी बातों पर बने रहेंगे और किसी शर्त को छोड़े बिना वो एनडीए में साथ चलते रहेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।